हाय गाइस, तो आज हम एड्रेस ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 डाला है हमने, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये एडवर्ब्स प्लेस अर्थात स्थान को व्यक्त करते हैं, यानी ऐसे एडवर्ब्स जो स्थान या प्लेस को व्यक्त करते हैं उनको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है हियर, दियर, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, विदाउट, एबव, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, आउटसाइड, आउटडोर्स इत्यादि एट्सेट्रा। ऐसा नहीं कि इतने ही एडवर्ब्स हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में, बल्कि लिस्ट और बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने सॉर्ट आउट किया है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं ही वॉज सिटिंग हियर, वो यहाँ बैठा हुआ है, बैठा हुआ था। तो हियर जो है वो क्या है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और हियर शब्द जो है वो सिटिंग को मॉडिफाई कर रहा है, यानी बैठने की क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है, ही को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ही को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, और जब वही शब्द वर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है, यानी क्रिया विशेषण। तो हियर का संबंध किससे है? सिटिंग से। वो बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। आगे सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, सी लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा, उसने देखा, लुक्ड अप। तो यहाँ पर अप का शब्द लुक्ड से है, तो अप क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ, यानी एडवर्ब हुआ। और ये कौन सा एडवर्ब हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, क्योंकि अप का मतलब है ऊपर, यानी ऊपर का स्थान। अब यहाँ पर हमने लिखा है नोट। तो ग्रामर में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक शब्द आप सुनते हैं। क्या सुनते हैं? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये शब्द क्या है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है एक ही शब्द एडवर्ब है, एक ही शब्द प्रीपोजिशन है, या एक ही शब्द जो है एडजेक्टिव है, एक ही शब्द एडवर्ब है। वो यूज करने के ढंग पर निर्भर करता है कि वो एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ एडवर्ब्स प्रीपोजिशन भी हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कम इन, तो आपने कहा अंदर आ जाओ, तो इन यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। इसी को, इन शब्द को आपने ही लिव्स इन दिस हाउस आपने यूज किया कि वो इस घर में रहता है, तो यहाँ इन क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो ये यूज करने के ढंग पर है कि सेंटेंस में उसका क्या रोल है, उसी के आधार पर जो है एडवर्ब हो सकता है और या प्रीपोजिशन हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा है हमने, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, तो यहाँ इन क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। तो आप सावधानी पूर्वक इस बात का जो है विचार करें, इससे जो है सतर्क रहें, अवेयर रहें कि कहाँ पर वो एडवर्ब है, किस सेंटेंस में कोई शब्द, और दूसरी